Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel St. Thomas International Study Platform. I am your Hindi teachers. Now I am going to teach you Hindi chapter 3 part 2 यानी कि पार्ट 3 का भाग 2 है और भाग 2 में हमें पढ़ना है ई की मात्रा। प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अ और आ की मात्राएँ, जिसमें हम लोगों ने जाना कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है और आ की मात्रा होती है। तो अ और आ के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आज हम लोग ई के बारे में जानेंगे यानी कि ई की मात्राएं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग इस बात पर ध्यान दो, जिनके पास बुक नहीं है वो जल्द से जल्द ऑफिस से आकर बुक ले लेंगे ताकि उनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। और जिनके पास बुक है वो पढ़ते टाइम यानी कि वीडियो देखते टाइम अपना बुक अपने पास में रखेंगे और अच्छे से समझेंगे और अपना वर्क करेंगे। जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना डाउट शेयर करो और पूछो हम लोगों से कि टीचर ये प्रॉब्लम है मुझे, ये आप इसका जवाब मुझे दीजिए यानी कि इसका आंसर मुझे दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। आप लोग का जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। तो बच्चों आइए हम लोग बुक पर ध्यान देते हैं। पेज नंबर 13 में फर्स्ट में दिया हुआ है ई की मात्रा। तो आप लोग पहले ध्यान से देखोगे ई की मात्रा कैसी होती है, ये आप लोग देख लिए। अब फिगर देखो, फिगर में ये किसकी फिगर है? किताब, हिरन, सितार, चिड़िया। किताब ये क्या है? एक किताब है। तो किताब के बारे में आप लोग जानते हो हिरन एक जानवर है यानी कि डियर मीन्स हिरन। तो आप लोग हिरन देखे होगे, आई थिंक जू में गए होगे तो जू में देखे होगे, मूवीज़ में देखे होगे या किसी कार्टून वगैरह में यानी कि फिल्म में कहीं ना कहीं देखे होगे। तो ये किसकी फिगर है? हिरन की। ये है सितार, ये एक संगीत यंत्र बोला जाएगा यानी कि ये म्यूजिशियन के पास होता है यानी कि जो गाना गाते हैं उन लोगों के पास ये अवेलेबल होता है। ये भी हम लोगों ने मूवी में ही देखा होगा। उसके बाद से चिड़िया मीन्स बर्ड यानी कि आप लोग अपने घर के आसपास या मूवीज़ में या कहीं भी हम लोग चिड़िया को देख ही लेते हैं। तो ये कौन है? चिड़िया। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए ई की मात्रा वाले शब्द। ई की मात्रा वाले शब्द में जैसा कि यहाँ कुछ शब्द दिया गया उसको हम लोग पढ़ते हैं पहले, जैसे मिल, खिल, दिल, हिल, पीला, हिला, कीला, मिला। ये सभी क्या हो गए? ई की मात्राएं हो गए। पढ़कर समझें, इसको हमें पढ़ना है और समझना है। जैसा कि दिन निकल आया, किरण उठ, किशमिश खा, जिद मत कर, चिड़िया मत पकड़, विमल सितार उठाकर उधर रख, किताब ला, कविता याद कर। पेज नंबर 14 यानी कि पृष्ठ संख्या 14 में हम लोग देखते हैं अभ्यास यानी कि वर्क है ये जो आप लोग खुद से करोगे यानी कि ये आप लोग सेल्फ इसको करोगे और जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप लोग मुझसे पूछोगे। जैसे कि फर्स्ट में है दिए गए चित्रों को पहचान कर शब्द पूरे कीजिए यानी कि जो फिगर दिया है उसको आप लोग पहले पहचान लोगे यानी कि ये फिगर किसकी है। उसके बाद इसका नाम लिख दोगे यानी कि ऑलरेडी कुछ अक्षर दिए गए हैं इसमें और जिस अक्षर की कमी है यानी कि जो हम लोगों को इस रिक्त स्थान पे भरना है वो हम लोग भरेंगे। जैसे कि ये फिगर है हिरन, तो हम लोग ह में ई की मात्रा लगा देंगे और उसके बाद से र और न ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? हिरन। वैसे ये फिगर है तकिया, किताब, गिलास, सितार, चिड़िया। उसके बाद से बच्चों हम लोग ध्यान देंगे चित्र पहचान कर उसका नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए यानी कि ये जो 3 फिगर दिए हुए ये किसकी फिगर है ये हम लोग को पहले पहचानना है और इस फिगर को पहचान कर बस इनका नाम यहाँ पे लिख देना जिससे कि ये वाक्य पूरे हो जाएंगे। मैं पहला आपको समझाती हूँ। जैसे कि निधि डैश मत पकड़ यानी कि ये किसका फिगर है? हिरन का। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? हिरन। तो ये एक वाक्य हो जाएगा, निधि हिरन मत पकड़। अगला है ये फिगर किसका है? गिलास यानी कि सविता डैश रख। ये फिगर जिसका है उसका नाम लिखेंगे गिलास यानी कि क्या हो जाएगा? सविता गिलास रख। उसके बाद से यहाँ पे विमल डैश पढ़
किसकी फिगर है? ये बुक यानी कि किताब। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? बिमला किताब पढ़। थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे सही मिलान कीजिए, यानी कि जो ये फिगर दिया हुआ है और ये बीच में जो शब्द दिए हैं बस इस शब्द को फिगर से मिला देना है, यानी कि मैच कर देना है। जैसे कि पहला फिगर है किसान, तो आप लोग ध्यान से देखोगे कि यहाँ किसान कहाँ लिखा हुआ है, तो किसान यहाँ लिखा हुआ, तो किसान को किसान से मिला देंगे। ये फिगर है नारियल, तो यहाँ देखो नारियल कहाँ लिखा हुआ है? नारियल, तो नारियल को नारियल से मिला देंगे। उसके बाद से चिड़िया, इन शब्द में देखेंगे कि चिड़िया कहाँ लिखा हुआ है और चिड़िया को चिड़िया से मिला देंगे। जैसे कि चिड़िया, ये है डाकिया, तो शब्द में पहले डाकिया ढूंढेंगे और डाकिया जहाँ होगा उसको डाकिया से मिला देंगे, यानी कि ये हो गया डाकिया। डाकिया को इस फिगर से मैच कर देंगे। उसके बाद से है विमान। एरोप्लेन को इंग्लिश में हम लोग क्या एरोप्लेन बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं विमान। तो विमान को यानी कि इसको इससे मैच कर देंगे। उसके बाद से है नीब, जो हम लोग पेन का रिफिल होता है उसको हम लोग नीब बोलते हैं, यानी कि इस नीब को यहाँ नीब में मैच कर देंगे। तो बच्चों ये आप लोग का वर्क है, ये आप लोग बुक में ही वर्क कंप्लीट करोगे और इसका फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करोगे। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यूट्यूब से वीडियोस देखेंगे और वीडियो देखने के बाद से इसको आप लोग नोट कॉपी पर नोट करोगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करोगे। तो बच्चों आज का आप लोग का यही वर्क है, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करोगे। बच्चों मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माना कीजिए। आप लोग को अभी समझ में नहीं आता बट आगे चल के आप लोगों को समझ में आएगा। जो भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स का बात नहीं मानता है, नहीं समझता है, वो फ्यूचर में बहुत पछताता है। तो इसलिए आपके पेरेंट्स जैसा बोलते हैं आप लोग वैसा ही कीजिए। जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ने बैठो तो आप लोग पढ़ने बैठोगे, इधर उधर घूमोगे नहीं, बाहर नहीं निकलोगे ज़्यादा और घर पर बैठकर ही अच्छे से सेल्फ स्टडी करोगे। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।